नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है फ्रैग अड्डा पे। आज मैं मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स जॉन पॉल गाल्टियर के कलेक्शन के बारे में बात करूँगा। ये सब शुरू हुआ था जब मैं 6th या 7th में था। गर्मियों की छुट्टी थी। मम्मी ने मुझे बोला था कि मार्केट से कुछ सामान लेके आना है, और मेरा डिओड्रेंट भी ख़त्म हो ही रहा था, तो मैं सोचा ओल्ड स्पाइस रिफ़िल कर लूँगा या फिर ब्रूट उठा लूँगा। उस समय ये दो ही मैं प्रेफर करता था। फिर मार्केट में गया, दोनों नहीं थे, लेकिन एक येलो बॉटल था, उस पर अमेरिका लिखा हुआ था, एक ईगल था, जेनेरिक सा ब्रांड था, लोकल सा कोई, बट इट स्मेल्ड सो गुड एंड दैट वाज इंस्पायर्ड बाय दिस। बट ये मुझे तो पता नहीं था, और बहुत अच्छा लास्ट करता था। मैं लिया, यूज़ किया अच्छे से, देन आई नेवर एवर सॉ इट अगेन। फिर कुछ साल पहले मैं ऐसे ही मिंत्रा पे देख रहा था एंड आई केम अक्रॉस द बॉटल। तो मैंने कई बार वीडियोस में देख रखा था, कई बार ऑनलाइन देख रखा था कि ये बहुत आइकॉनिक है, एंड देन आई डिसाइडेड टू ब्लाइंड बाय इट। एंड यस, मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहिए, बट लेट्स जस्ट मेक दिस एन एक्सेप्शन, क्योंकि इसकी वजह से आई एंडेड अप फाइंडिंग व्हाट आई हैड यूज्ड ईयर्स बैक एंड व्हाट इट वाज इंस्पायर्ड बाय। तो ये है सबसे पहला परफ्यूम, ये है जॉन पॉल गाल्टियर की तरफ से ले मेल EDT। 1995 में बना था बाय फ्रांसिस कर्क-दी-जॉन। ही इज़ एन अमेजिंग परफ्यूमर एंड नाउ ही हैज़ हिज ओन ब्रांड MFK, माइसन फ्रांसिस कर्क-दी-जॉन। ये जो परफ्यूम है, आप में से कई लोगों ने इसे स्मेल किया होगा, क्योंकि अर्ली 2000s में देयर वर सो मैनी डिओड्रेंट्स एंड परफ्यूम्स दैट वर इंस्पायर्ड बाय दिस। एंड इनफैक्ट ये भी एक किसी परफ्यूम से इंस्पायर्ड है जो मेरे पास जल्दी आने वाला है। विल सी इट इन द फ्यूचर। सो GPG के जो बॉटल्स हैं, ले मेल लाइन में ये स्ट्राइप्ड है, एंड इनका एक फीचर सिग्नेचर है, दैट इज इज स्टॉपर बोलो या चोकर बोलो, एंड टॉर्सो। तो ये जो है, जब आप इनिशियल लगाओगे तो आपको आएगा सबसे पहले स्मेल मिंट और लैवेंडर का, जो काफ़ी एरोमेटिक और हल्का सा स्पाइसी है। बैकग्राउंड में आपको हल्का सा सिनेमन फील होगा, एंड जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है यू विल सी द वेनिला बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। ये एक बार्बर शॉप कैटेगरी का है, फूचर कैटेगरी का है, एंड दिस इज़ माई फेवरेट परफ्यूम। इसका मेरे पास 75 ml है, मेरे पास ये 200 ml भी है। आई एब्सोल्युटली लव दिस परफ्यूम। नॉस्टैल्जिक रीज़न भी है, बट इट स्मेल्स सो गुड। Any weather, any time of the day, any season, this just suits everything. और मेरे पास इसका एक स्पेशल वर्जन भी है। So if you can see the bottles, जो ये लेफ्ट वाला है, this is a bit different because this is BPI version of the bottle. So 2016 में the whole JPG was taken over by PUIG, I think. And before that it was BPI. So bottle तो different है and they reformulated it. Usually जब companies reformulate करते हैं उतना difference होता नहीं है, minimal difference होता है, but ले मेल EDT में काफ़ी difference पता चल जाता है। The BPI version is pre-2016 and this is more vanilla heavy। मतलब आप इसको लगाओगे, पहले आपको opening में ही mint is stronger, और ड्राई डाउन में वेनिला भी बहुत अच्छे से आता है। वेनिला इज मोर प्रोमिनेंट एंड दिस लास्ट वे लॉन्गर देन द PUIG वन, बट एनी हाउ रिफॉर्मुलेट हो गया, एंड दिस इज लाइक अ कलेक्टर्स आइटम। मेरे पास अभी भी मेरे को लकीली मिल गया। सो दिस वॉज ले मेल EDT। अगला है ले मेल टेरेबल, जो 2010 का रिलीज़ है, और ये जो ओरिजिनल ले मेल DNA है उसका रीइंटरप्रिटेशन है, और ये एक ऐसे फ्लास्क वाले फॉर्म में भी आता है। अब ये अगर डिस्क्राइब करना हो, सो दिस वुड बी टेक द ओरिजिनल DNA, ऊपर ग्रेप फ्रूट ऐड कर दो एंड ऐड लॉट्स ऑफ पेपर, और इसको स्पाइसी सा बना दो। लाइक सिंप्लीफाई करता हूँ, ओरिजिनल DNA लिया, ऊपर ग्रेप फ्रूट पेपर ऐड किया, टोन डाउन द वेनिला एंड ऐड वेटिवर टू इट। So like spicy aromatic version of the original DNA. Performance इसका काफ़ी अच्छा है, but काफ़ी पुराना हो चुका है ये, and but the bottle looks amazing and ये smell भी काफ़ी अच्छा करता है, and just like the original ये भी any weather any season वैसा है।
और ये काफ़ी टाइम लगा था मुझे फ्लास्क वाला ढूंढने के लिए, बिकॉज दिस इज़ क्वाइट रेयर, एंड जो नॉर्मल वाला भी है, इवन दिस टुक मी टाइम टू गेट। सो ये था JPG की तरफ से लेमेल टेरेबल। अगला जो है वो है 2020 का लेमेल लेपफा। ये क्विंटन बीच ने बनाया था, एंड दिस इज़ अ मॉडर्न टेक ऑन द ओरिजिनल DNA। सो गुड। स्मेल करते ही आपको आएगा कार्डमम एंड लॉट्स ऑफ वेनिला। ये हल्का स्पाइसी भी है ओपनिंग में, एंड आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट डेट नाइट परफ्यूम। इसमें एक वुडी नोट है, एक आयरिस का टच है, बट नॉट द लिपस्टिकी काइंड, वेनिला है और हल्का एम्बरी वार्मथ लगता है मुझे। ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, एंड दिस आई थिंक is best worn in the nights, and I would say you can wear it in summer but not in the daytime, but winter के और बाकी महीनों में this works wonders. It's not exclusive to winters, but summers में आप पहन सकते हो, just make sure it's not under too much heat. So to summarize it again, एक aromatic vanilla और cardamom heavy, हल्का iris का touch, हल्का वुडी और एम्बरी परफ्यूम। सो ये है लेमेल लेपफा। अगला है 2015 रिलीज अल्ट्रामेल बाय फ्रांसिस स्कॉट जान। ये बहुत फेमस है इस लाइन में, और स्मेल करते ही यू विल गेट स्ट्रॉन्ग पियर, बबल गमी स्वीटनेस और हल्का सा वेनिला। बहुत ही लाउड फ्रेग्रेंस है ये। इट्स नॉट क्लॉइंग, बट ये अपना इम्प्रेशन जमाता है। इट्स लाउड, इट हैज़ इंसेन प्रोजेक्शन, इंसेन सियाज, और ये लोगों को बहुत पसंद आता है। ये आई वुड नॉट एडवाइज इन समर्स, बट क्योंकि ये थोड़ा क्लॉइंग हो सकता है, बिकॉज ये 5-6 फीट तक दूर तक लोगों को पता चलता है कि यू आर वेयरिंग दिस, एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द होल लेमेल लाइन आफ्टर EDT। आप इसे कोई भी वेदर में पहन सकते हैं, आराम से 10 घंटे तक टिकेगा। इट्स नॉट ऑफेंसिव, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द होल लाइन। आई थिंक इसके बाद एलेक्सिर ही है, और दिस इज़ प्रीटी स्वीट परफ्यूम। ये काफ़ी स्वीट फ्रेग्रेंस है, बट इट्स नॉट शुगरी स्वीट या फ्रूटी स्वीट। इसमें जो बबल गमी स्वीटनेस है पेयर के साथ, दैट मेक्स इट रियली रियली स्वीट। सो ये है अल्ट्रामेल बाय जोकोमोटी। अगला है 2023 रिलीज का JPG एलेक्सिर। ये भी क्विंटन बीच का क्रिएशन है, और ये जब रिलीज हुआ था इट वाज इंस्टेंटली हाइप, एंड फॉर गुड रीज़न, क्योंकि स्मेल करते ही यू गेट हनी, वेनिला, टोबैको और मिंटी टच, जो बहुत ही एडिक्टिव लगता है। आपको लगेगा कि you need to keep sniffing it. It smells so good. और ड्राई डाउन में जाते जाते देर इज़ टोंका बीन का नोट जो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, और इट्स प्रिटी लीनियर फ्रेग्रेंस, बट इट्स अमेजिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर विंटर्स, नॉट अ परफ्यूम फॉर द समर्स, बट दिस इज़ जस्ट अमेजिंग। इस एक बहुत ही क्रीमी नोट है इसमें वेनिला का, जो इसे बहुत अपलिफ्टिंग सा बनाता है। इट्स नॉट यूजुअली विंटर फ्रेग्रेंसेस आर अ बिट स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी अ बिट डार्क। ये क्रीमीनेस इसको थोड़ा अपलिफ्टिंग सा रखता है। अपलिफ्टिंग नॉट एज इन द मूड, बट फ्रेग्रेंस इटसेल्फ हैवी नहीं है, बट समर्स में आई वुड एडवाइज यू नॉट टू वेयर इट, क्योंकि ये बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही अच्छा लास्ट करता है। इट्स नॉट एज लाउड एज अल्ट्रामेल, से नीचे है, बट इट लास्ट रियली रियली लॉन्ग, ईजिली 12+ आवर्स। तो ये है लेमेल एलेक्सिर। अब इसी के साथ में ये जो 2023 में रिलीज हुआ था, जो नेक्स्ट आया था, दैट वाज दिस एलेक्सिर एब्सोल्यूट। ये 2025 का है, 2 साल का डिफरेंस है, एंड आई कुड ओनली फाइंड अ सिंगल डिफरेंस। जो इनिशियली आप स्प्रे करेंगे, देर इज़ जस्ट अ प्लम नोट एडेड टू इट। बाकी मुझे ड्राई डाउन में उतना कुछ फ़र्क नहीं लगा। इन माई ओपिनियन द प्लम नोट इज़ प्रिटी सिरपी एंड थोड़ा सिंथेटिक फील होता है। द प्लम नॉट एज इन
कोबाल्ट इलेक्ट्रिक जो एकदम फ्रूटी सा है और फ्रेश सा है, नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक कभी कभी कफ सिरप में स्वीटनेस रहता है ना. आई डोंट थिंक दैट इज एग्जैक्टली प्लम, बट कफ सिरप में मेरे को वो जो प्लम का नोट है ना वो काफ़ी सिमिलर लगा. सो दिस वाज 2025 एलेक्सिर एब्सोल्यूट. अगला है 2021 रिलीज लिमेल ऑन बोर्ड. ये क्रिस्टोफ रेनॉल्ड ने बनाया था 2021 में. एंड दिस इज aromatic, you can get salty marine notes. इसमें एक हल्का सा स्वीटनेस है, हल्का हल्का वुडी स्वीटनेस है और pretty लीनियर परफ्यूम है ये, लीनियर फ्रेग्रेंस है ये. it lasts decent around 4 to 6 hours and this is one of the best choices if you like something that's pretty marine. Not oak mossy या driftwood, but you know smell करते ही आपको ये कि you are on the beach. वैसा fragrance है ये. और this is very light in the sense it's not कि detect नहीं होगा, मतलब लोगों को smell नहीं आएगा इसका, but it's not like it will not fight inside your nose कि हाँ ये overpowering है, ये वैसा smell है. Very balanced fragrance and one of the best for the summers. So ये है लिमेल ऑन बोर्ड. अगला है 2018 रिलीज का. ये है इन द नेवी और ये भी क्विंटन बिश ने बनाया था. ये भी काफ़ी मरीन लीनिंग फ्रेग्रेंस है. ऑल्दो ऑन बोर्ड वॉज मच लाइटर, दिस वेयर्स ऑफ इनटू द ब्लू कैटेगरी अ बिट. बहुत सिंपल से ओपनिंग में हल्का सिट्रस है and you can get sea salty notes, not sea salty notes, sea notes. It's not salty. और आपको हल्का वेनिला आएगा एंड हल्का सा इसमें एक ब्लू टच है. I wouldn't say कि ये on board या in the navy they are like sharing any similarities to the Lemel DNA. It's not. Even Elixir was different. जो Lemel EDT है and then there was a Terrible, then there was Lemel Le Parfum. All these three share the original DNA. Ultramale में चीज़ें बदल गई थी. Elixir Absolute, their own thing. And then even this onboard is very summery, aquatic, and in the navy is more, I would say, oriental fugier, क्योंकि this is a blue version. I wouldn't say not a version, for a blue category का. Both are different actually, but both are very, beachside वाला fragrance है. They are not tropical, but they are like watery, marine, sea. वैसे आपको इसमें vibes आएगा. So ये था Jean Paul Gaultier का In the Navy. अगला है 2020 का लिमेल एविएटर और ये भी आई वुडंट से ओरिजिनल डीएनए की तरह है. दिस इज इट्स ओन थिंग एंड इनिशियली यू कैन गेट अ लीफी ग्रीन नोट एंड इट्स स्टिल मरीन, प्रिटी मरीन. और उसमें हल्का सा आई फील एक कुकुम्बर का छिलका काटते हो तो एक फ्रेशनेस आता है. इट हैज दैट फ्रेशनेस. हल्का सा वुडी भी है. So I wouldn't say this is like a marine leaning fragrance. It's like thick jungle wala island which is covered with greens and you're standing just on the beach side. ये थोड़ा वैसा smell करेगा. Like this gives me that impression. It's green but marine as well and ये blue category नहीं है. There is no citrusy. There is no. I don't get any mints. बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है. दिस इज वेरी फ्रेश. दिस इज इट्स ओन थिंग अगेन. ओरिजिनल डीएनए को फॉलो नहीं करता एंड यू कैन गेट decent 4 to 6 hours in this. विंटर्स में maybe more. So ये है लिमेल एवी. अगला है 2026 रिलीज का लिमेल इन ब्लू. ये 125 ml है एंड मैंने इसका पहले भी रिव्यू बनाया था. When you initially smell it, आपको आएगा
लॉट्स ऑफ एनीज, थोड़ा सा मिंटी है बट नॉट एज मिंटी एज द एडीटी, एंड एज द नेम सजेस्ट लिमेल इन ब्लू, ये ब्लू कैटेगरी का बिल्कुल नहीं है, एंड इसमें वो वेनिला का टच उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितना एडीटी में था, बट इट्स स्टिल गुड. दिस परफॉर्म्स रियली वेल अप टू 6 to 8 hours आराम से, एंड आई थिंक इट विल गेट बेटर ओवर टाइम. एंड मैंने पहले रिव्यू में बताया था कि इट्स नॉट एज क्लोज टू लिमेल ले पार्फम, बट धीरे धीरे मैंने जैसे यूज़ किया है, आई थिंक इट्स समवेयर बिटवीन ईडीटी एंड लिमेल ले पार्फम, बट जो स्पाइसीनेस है दैट्स क्लोजर टू लिमेल ले पार्फम. Smells really good. I would say this is like, an original EDT 1995 में बना है. This is like the super latest version of Limel EDT. It's different. It has the DNA, but it's different. So ये है Limel in Blue. अगला है 2013 का Lebu Male. ये EDT concentration का है, and this is quite different. ये even though this is not Limel, it's Lebu Male. This is a totally different fragrance. ये when you smell it, this is fresh, but I would say herbal fresh. There is no lavender. हल्का floral है, हल्का muskiness है. I would not say sweet musky, but animalic musky. Very different. ऐसा कोई परफ्यूम मैंने स्मेल नहीं किया जो, हाँ एक है, आई वुड टॉक अबाउट इट सम अदर डे, बट दिस इज वेरी यूनिक. इट्स हर्बल, इट्स मस्की, इट्स फ्रेश बट नॉट सिट्रसी, थोड़ा अलग सा ही है, इसमें हल्का फ्लोरल टच भी है. एंड दिस इज हाउ वुड आई से, लाइक आई डोंट नो उस टाइम 2013 में क्या सीन्स था ये लगा, मतलब रिलीज करने का. आई डोंट गेट इट. देयर आर सम परफ्यूम्स, देयर आर सम फ्रेग्रेंसेस व्हिच स्मेल गुड, बट ऐसा नहीं है कि तुम उनको लगाओगे. सो दिस इज वन ऑफ दोस फॉर मी. इट स्मेल्स गुड, but I wouldn't say I would love wearing this. I might try it. I have tried it a couple of times. ठीक ठाक था, but it's not like आज ये fragrance लगाने का मन है. So works decently, 4 to 6 hours, and I would say any weather. But मैं collection में चाहता था. So this was Lebu Male. अगला जो line है that is Lebu line. पिछले जो सारे that was Limel line, and this is the first in the series Lebu EDT. ये 2019 का रिलीज है, and this was also by Quentin Beige. बढ़िया atomizer, and this is really good fragrance. ये बहुत ही aromatic है, and this is pretty tropical. इसके official notes सिर्फ 3 हैं, that is bergamot, coconut and tonka bean. But I feel there is more depth to it. Bergamot is really simple. It's not leaning more to the citrus side, and coconut is pretty light and airy. I wouldn't say it's overpowering like Lebu Le Parfum, जिसकी आगे बात करेंगे. बहुत एरी है. दिस इज बीची, ट्रॉपिकल, और टोंका का जो स्वीटनेस है बहुत अच्छे से बैलेंस करता है पूरे फ्रेग्रेंस को. परफॉर्मेंस इट्स गुड, 6 to 8 hours है, एंड दिस इज प्रीटी वर्सेटाइल एंड आई वुडंट से ऑफेंसिव टू एनीबॉडी. बहुत ही अच्छा है. बहुत बॉटल, इसका लिक्विड भी अगर आप जूस भी देखोगे, दिस इज प्रीटी गुड. ब्लू कलर इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से, बट रियली फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस. आई थिंक this is one of the most underrated in the whole Lebu line because this smells amazing. Summarize करो तो bergamot, tonka bean और coconut है, and काफ़ी aromatic है, इसमें हल्का woody touch है, and it's pretty tropical. So ये है Lebu Auditon. अगला है 2022 release by Quentin Beige, Lebu Le Parfum. सबके atomizer बहुत अच्छे हैं. Although Limel में हल्का partially press किया, ये भी हल्के से किया because this is really strong. And if I had to describe this would be a richer and deeper version of Lebu EDT. इसका जो coconut है that is more creamy,
काफ़ी लोगों ने बोला है कि दे फेल्ट द कोकोनट इट इज लाइक पैराशूट का जो हेयर ऑयल आता है चम्पी वाला, उसकी तरह काफ़ी है। एंड आई गेट वाई दे आर सेइंग इट लाइक दैट, क्योंकि कोकोनट काफ़ी क्रीमी है, उसमें काफ़ी सिमिलर है। एंड देयर इज वुडी नोट्स एंड एक इसमें हल्का सैंडलवुड का टच है। If I had to say Lebu EDTs for the day, I would say this one would be for the night. And I wouldn't say this is for everyone, कि बहुत बहुत rich है as compared to the EDT. So this was और हाँ, performance इसका और पिछले वाले का भी you can get 6 to 8 hours easily. This is really good. This is Lebu Lepafa. अगला है 2024 का लेबू पैराडाइज गार्डन। ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है एंड ये भी आई थिंक क्विंटन बिश ने बनाया था। स्मेल करते यू विल गेट ग्रीन नोट्स, यू विल गेट फिग, यू विल गेट एरोमेटिक कोकोनट जो लेबू ईडीटी में था, नॉट लेबू लेपफा। एंड इट्स लाइक बहुत ही अच्छे गार्डन्स और एकदम एक्सोटिक बीच, पूरा ट्रॉपिकल है ये। और इसमें हल्का सा वुडी टच है, हल्का सैंडलवुड है, बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ वेरी ब्रीजी, वेरी एरी और ग्रीन नोट्स है, हल्का सा सॉल्टीनेस है इसमें। दिस स्मेल्स अमेजिंग और ये परफॉर्म भी बहुत ही अच्छा करता है। यू कैन गेट मोर देन 8+ hours एंड आई वुड से बिटवीन the previous two, Lebu EDT, Lebu Lepafa and this, I would say this is favorable of the most. Next आता है Lebu EDT, then comes Lebu Lepafa. This really smells good. Bottle also looks amazing. You can just get the vibe the fragrance gives. So ये था Lebu Paradise Garden। अगला है 2025 रिलीज का, ये है Lebu Flower Edition और ये EDP concentration में आता है। And I don't know why it's not talked much. Maybe it's not because it's available here. But बाहर के sphere, बाहर के जो influencers वगैरह भी हैं, they don't talk much about it. ये बहुत ही अच्छा fragrance है। हल्का सा इसमें initially एक citrus touch है। इसमें official kumquat का note है जो मैंने smell तो नहीं किया है, but I would somewhat say, I would say it like कि कभी-कभी आप पपाया काटते हो तो एक पपाया का एक स्मेल है, एक स्वीटनेस है, जस्ट टोन डाउन द स्वीटनेस। और वो एक पपाया के वो छिलके में एक ऐसा नोट है जिसमें थोड़ा सा फील होता है मुझे। एंड देन देयर इज लवली वायलेट लीफ और इसमें हल्का सा कैश्मीर नोट है, बहुत सॉफ्ट। दिस इज वेरी एरी एंड वेरी स्मूथ फ्रेग्रेंस। आई वुडंट से कि ये प्रॉपरली मैस्कुलिन है या प्रॉपरली फेमिनिन है। आई थिंक दिस इज क्वाइट यूनिसेक्स, इवन दो दिस इज इन द लेबू लाइन। जेपीजी का फीमेल्स के लिए अलग होता है, बट दिस इज प्रिटी गुड। ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छा है एंड आपको कभी भी मौका मिले डू ट्राई इट। एंड परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा है, इवन दो इसका प्रोजेक्शन कम है बट इसका परफॉर्मेंस इज प्रीटी डिसेंट। यू कैन गेट 6 hours डिपेंडिंग ऑन द वेदर, यू कैन गेट इवन 8 hours। मैंने विंटर में लिया था, विंटर में ट्राई किया था। आई गॉट इट फ्रॉम दुबई, इट वॉज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। सो ये है लेबू फ्लावर एडिशन। एंड नेक्स्ट लेबू का है लेबू नार्सिस। ये इसी साल का रिलीज़ है और मैंने इसका भी पहले रिव्यू बनाया था। Even though this is in Lebu line, this is completely different from the rest 4. ये काफ़ी फ्रेश और मस्की फ्रेग्रेंस है। स्मेल करते ही आपको स्टार्टिंग में आएगा बरगमोट, हल्का सा कोकोनट का टच। इट्स नॉट लाइक एनी अदर इन द लेबू लाइन। हल्का सा टच आता है एंड इमीडिएटली द मस्क टेक्स ओवर। हल्का स्वीट मस्क है और इसमें टोंका बीन का स्वीटनेस बहुत अच्छे से आता है। हल्का सा वैनिलिक है मेरे हिसाब से और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। इजीली 10 hours
इट्स नॉट अ प्रोजेक्शन बीस्ट, बट परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। दूर तक लोगों को पता तो नहीं चलेगा, बट अगर आप यू कीप गेटिंग विफ्स ऑफ इट इवन व्हेन यू मूव। मेरे हिसाब से अगर लेबू लाइन में कहा जाए, लेबू ईडीटी एंड ले पार्फम, दे आर प्रीटी क्लोज। पैराडाइज गार्डन इज लाइक फ्रेशर, नॉट अ फ्रेशर वर्जन ऑफ इट, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ और मॉडिफाइड वर्जन बोलूँगा। फ्लावर एडिशन completely different from the Lebu line, and even this is not at all having the Lebu DNA, but this smells really good. And I would say कि मैंने बचपन में कुछ तो स्मेल किया है जो इसके बहुत सिमिलर है, याद करना पड़ेगा मुझे क्या है, बट आई हैव स्मेल्ड समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस इन चाइल्डहुड। मैं एक बार मम्मी पापा को फिर से सुनाऊंगा अच्छे से याद दिलाने के लिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई थिंक माई मदर यूज टू वेयर समथिंग प्रीटी सिमिलर। एंड आई वुड नॉट से दिस इज फेमिनिन या masculine, this is pretty unisex, just like the flower edition, although the other three I would say lean on to the masculine side. So ये था लेबू नार्सिस। तो ये था मेरा JPG का कलेक्शन, एंड देयर आर सम मिसिंग लाइक सुपरमैन एडिशन है, ओ फ्रेश है, देयर इज पॉपाई एडिशन, एंड एक है इसमें लिमेल एसेंस दे पार्फम। वो मैं महीनों से नहीं, मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। और हुआ क्या कि देयर इज अ सेलर, ही हैड 3 of these, एंड मैं लास्ट ईयर दुबई जाने से पहले, मतलब आई हैड बीन ट्रैकिंग इट फॉर कपल ऑफ मंथ्स की उसके पास है, 3 है उसके पास। आई वाज जस्ट सीइंग कि प्राइस कम हो जाए क्योंकि बहुत महंगा था। देन लास्ट ईयर नवंबर में दुबई गया था, तो मैं सोचा, मैं उस सेलर को बोल के गया था कि लाइक मैं एक बार उधर देख के आता हूँ, मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आके ले लूँगा। बोला ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं गया, मुझे नहीं मिला, और आता हूँ, आके इससे बात की तो पता चलता है तीनों बिक गए। अब नोएल या किसी ने तो इसका रील बनाया उस समय, और ये हाइप अप हो गया और तीनों बिक गए। अब मेरे पास कोई लीड्स नहीं है कि ये मेरे को कहाँ मिलेगा, एंड अब बाहर ही इतना हाइप हो गया, eBay वगैरह पे भी देख रहा हूँ, इट्स इनसेन। मुझे पता नहीं मेरे कलेक्शन में कभी मिल पाएगा कि नहीं। अगर आप किसी को जानते हो तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। आई वुड लव टू ऐड दिस टू माई कलेक्शन, एंड आई नो आई रस्ट क्वाइट अ बिट, एंड कि कितने 16 के आसपास होंगे परफ्यूम ये, बट इफ़ आई टेक माई टाइम एंड एक्सप्लेन कि भाई मेरे को ऐसा फील होता है ड्राई डाउन में इतना है, आई का लाइक सबको थोड़ा अलग अलग फील होता है। मैं आई वुड से इसमें सैंडलवुड का टच है, यू माइट नॉट गेट इट। सो हर एक का अलग अपना है, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ इसका, एंड आई थिंक दिस इज़ प्रिटी गुड line of fragrances, pretty good from the brand, and I think you should definitely try it, specifically the EDT, Le Melle Parfum, Elixir, Paradise Garden, and Narcisse. I would say I'll have to give it more time. अच्छा तो लग रहा है, but I'll have to see how it किस माहौल में अच्छा लगेगा। ज़्यादा लोगों को मैंने ट्राई भी नहीं करा है अभी, लाइक 1-2 दोस्त को किया, एक ने तो बोल दिया कि भाई कोई बॉडी लोशन टाइप स्मेल है इसका। सो आई हैव टू सी, एंड इफ़ यू वांट डीपर रिव्यू ऑफ इट, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स, आई विल जस्ट कमेंट इट डाउन देन कि मेरा व्यू कैसा लगता है मुझे, एंड आई वुड लव टू नो कि आपके पास कौन सा JPG है, हाउ यू केम अक्रॉस दिस ब्रांड, एंड आपने कभी अगर ये JPG का कोई भी ट्राई किया तो ज़रूर बताइए कौन सा है। देयर इज कैंडल लाइन एज वेल विच आई मे कवर इन द फ्यूचर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गुड, स्मेल।